वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो लोग इंडिया से नए आते हैं या जो आना चाहते हैं, तो भाई उन लोग को जो है ना, ये नहीं मालूम रहता कि कपिल किसे कहते हैं। बहुत सारे कमेंट आता है कि कपिल किसे कहते हैं यार, और ये खुरूज क्या है, निहाई खुरूज क्या है, इकामा क्या है। तो इस वीडियो में यही सब पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा कि कपिल किसे कहते हैं, निहाई खुरूज क्या है, और खुरूज क्या है, इकामा क्या है, और हुरूब क्या है, और नकल कफाला क्या है। तो आप लोग को ये सब पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोग को मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कपिल की। कपिल उसे कहते हैं भाई कि जो आप लोग का स्पॉन्सर होता है, जो आपके लिए वीज़ा भेजता है, जो आपका बॉस होता है, जिसके स्पॉन्सर पे आप आएंगे काम करने के लिए, जिसके हाथ के नीचे आप आएंगे काम करने के लिए। जैसे अपने इंडिया में बॉस होता है, वैसे यहाँ पर स्पॉन्सर को उसे कपिल कहा जाता है। अब बात करते हैं इकामा की। इकामा कहते हैं एक रेसिडेंस आईडी को। जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड होता है, तो उसी तरीके का यहाँ जो है इकामा उसे बोला जाता है। जब आप आएंगे तो आपका 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है, और ये 3 महीने के ट्रायल पीरियड में आपको कपिल को लाजिम है, ज़रूरी है कि आपका इकामा बना दे। तो उसे इकामा कहा जाता है। जो यहाँ का रेसिडेंस आईडी होता है उसे इकामा कहा जाता है। और ये इकामा सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए नहीं बनता है, जो यहाँ पर सऊदी नागरिक हैं उनको उनके लिए भी ये बनाया जाता है। इनको जो इकामा दिया जाता है वो सफ़ेद कलर का होता है, उसे बताका कहा जाता है। बहुत सारे भाई ये नहीं जानते हैं कि हुरूब किसे कहते हैं। भाई हुरूब उसे कहते हैं, जैसे हुरूब का मतलब होता है भगोड़ा। जैसे मतलब आप जिसके पास काम कर रहे हैं, जिस कपिल के पास काम कर रहे हैं, आपको नहीं जम रहा है, उसके पास आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं काम, तो अगर उसके पास से अगर आप भाग जा रहे हैं तो उसे हुरूब कहा जाता है। तो वो कपिल जो है जाकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाकर शिकायत दर्ज करेगा। तो उस कपिल से फिर वो कपिल का जिम्मेदारी आप पर से पूरा हट जाता है। फिर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो उस कपिल से कोई मतलब नहीं है। वो आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या तकलीफ़ है, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाकर शिकायत दर्ज कर देगा, और वहाँ से फिर उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो उसे कहते हैं हुरूब। और अगर आप हुरूब में हैं, अगर आपका हुरूब लग गया है, तो किस तरीके से इंडिया वापस जा सकते हैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखें। बात करते हैं खुरूज की। खुरूज मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट जिसे बोलते हैं बाहर जाना। तो जैसे आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपको जो है लेटर मिलेगा, छुट्टी का लेटर मिलेगा। 2 साल पे अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 2 साल आप काम कर चुके हैं, तो आपका जो है ये छुट्टी बनता है। दो साल का छुट्टी, 2 साल में एक बार छुट्टी आपको मिलता है। जैसे 3 महीने का छुट्टी, 4 महीने का छुट्टी, 2 महीने का छुट्टी, जैसा कपिल आपका दे छुट्टी, उसी तरीके का छुट्टी मिलता है। जब सऊदी अरब से आप बाहर जाएंगे, अपने देश मुल्क जाएंगे, उसे बोलते हैं खुरूज, मतलब एग्जिट। आप जा रहे हैं वापस। तो उसके बाद आता है निहाई खुरूज। निहाई खुरूज का मतलब होता है कि फाइनल एग्जिट, मतलब कि उस स्पॉन्सर से आप जो है निहाई खुरूज जा रहे हैं, मतलब फाइनल एग्जिट जा रहे हैं। वो निहाई खुरूज लगा देगा। तो निहाई खुरूज का मतलब है कि आप दूसरी जगह आकर काम कर सकते हैं, दूसरे स्पॉन्सर के पास काम कर सकते हैं, दूसरे कपिल के पास काम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भाई को नहीं जमता है उसके पास काम करने के लिए, तो वो अपना जो है निहाई खुरूज ज़रूर लगवा के जाया करें। क्योंकि अगर आप निहाई खुरूज नहीं लगा कर जाएंगे तो आप जो है फिर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे भाई जज्बात में आकर निहाई खुरूज नहीं लगाते हैं और वो छुट्टी जाते हैं, छुट्टी से वापस नहीं आते हैं, तो उसके बाद 3 महीने के बाद जो है बैन लग जाता है। फिर आपका जो कपिल रहेगा वही जो है आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। वो भी आपको इंडिया से वापस आना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे 1 दिन के लिए आएँ या चाहे 2 दिन के लिए आए, बाकी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जाकर खुरूज लगेगा। सिर्फ उसी कपिल के रजामंदी से आप आ सकते हैं, और कोई भी वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ उम्रा और हज के वीज़ा पा सकते हैं। बाकी और वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा, ये सब वीज़े पे आप 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। आप पर 3 साल का बैन लग जाता है अगर इस तरीके का गलती आप करते हैं। तो मेरा राय है कि आप जो है अगर छुट्टी जा रहे हैं, तो अगर नहीं आना है तो आप निहाई खुरूज ज़रूर लगवा कर जाएं, नहीं तो 3 साल आपको वहाँ इंडिया में वेट करना पड़ेगा, फिर आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं नकल कफाला की। नकल कफाला का मतलब होता है कि
जैसे आपका इस कपिल के पास नहीं जम रहा है, आप इसके पास हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है आपको, आप इसे बोलेंगे कि हमें जो है आपके पास नहीं अच्छा लग रहा है काम करने में, हमें सैलरी दूसरी जगह ज़्यादा मिल रहा है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जो है आपको कफाला देगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा दूसरे आदमी के पास, दूसरे स्पॉन्सर के पास। तो उसे बोलते हैं नकल कफाला। और इसका चार्ज होता है, जैसे आप पहली बार नकल कफाला करा रहे हैं तो 2000 रियाल इसका चार्ज होता है। अगर दूसरी बार, एक बार आप नकल कफाला करा चुके हैं और दूसरी बार कराना चाहते हैं, जैसे उसके यहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा है, आपको तीसरी जगह जाना है, तो आपका ये पैसा जो है 4000 हो जाएगा। जितनी बार आप ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉन्सर, उतना 2000 रियाल आपका बढ़ते जाएगा। तो ये जो है रूल है यहाँ। अब बात करते हैं कि हुरूब वाले, जैसे जिसका हुरूब लगा हुआ है वो वापस कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हुरूब लगने के बाद तो उस कपिल से कोई लेना देना नहीं रहता आपका, उससे आप बात ही नहीं कर सकते कुछ। तो वो तो अपना हाथ उठा दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे यहाँ से भाग गया है, अब ये कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं हमें नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में आप वापस कैसे जाएंगे इंडिया? तो इस सिचुएशन में एक कीवा नाम का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और इसमें आपका इकामा वैलिड होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। और हुरूब लगने के बाद आपको 60 दिन के अंदर जो है आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो हुरूब हटाने का भी सिस्टम है, बिना कपिल के आप हुरूब हटवा सकते हैं कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। ये थी जानकारी जो आप लोग को बताया मैंने। वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भाई चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा कि हुरूब किसे कहते हैं, नकल कफाला किसे कहते हैं, कफील क्या है और इकामा क्या है, और खुरूज निहाई क्या है। आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।